अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग को स्केल करना जो है वो बताऊंगा और उसको अलाइन करना। ये मेरे पास ग्रिड है। अगर यहाँ पे आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते तो उनके ऊपर कैसे ड्राइंग को स्केल करके बिठाते हैं, या ग्रिड के ऊपर। फिलहाल हमें उन्होंने ग्रिड दिए हैं, इनका कलर मैंने रेड कर दिया ताकि जो ड्राइंग इसके ऊपर मैं बिठाऊँ आपको सही तरीके से पता चल सके कि ड्राइंग जो है वो अलाइन होगी है या नहीं। तो अभी चलते हैं, ये दूसरी ड्राइंग मैं खोलता हूँ जो मैं इसके ऊपर अलाइन करनी है। ये मेरे पास ड्राइंग है। ये जो है ना, इस ग्रिड के ऊपर मैंने ये फ्लोर के ऊपर कुछ फाउंडेशन बनी हुई है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग है, बीम वगैरह हैं, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। मैं सारी ड्राइंग्स जो हैं इन ग्रिड के ऊपर बिठा के काम करके और उसके बाद वहां से इनको मूव कर देता हूँ एक ही जगह से। तो वो तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरी ड्राइंग जो है ये स्केल में नहीं है, ये मिलीमीटर्स में है। और ये वाली जो ड्राइंग है मेरी, ये मीटर्स में है। तो मिलीमीटर वाली ड्राइंग को मीटर्स में मैंने लेके आना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ही उसको ले आऊँ और यहाँ पर ला के इसके सामने आपको स्केल करके बताऊँ। तो क्या करते हैं, इस ड्राइंग को जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के मैंने कॉपी कर ली। तो वो देखें नीचे कह रहा है कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले। मैंने ये ग्रिड C1 और यहाँ से CB, ये जो है ये दोनों पकड़ लिए। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस जगह से मैंने पकड़ लिया। और अभी हम ओरिजिनल ड्राइंग में चलते हैं। जाने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V। ये देखें जी, यहाँ पे मैं जैसे ही माउस को क्लिक किया तो ये मेरी ओरिजिनल जो मिलीमीटर्स में ड्राइंग है ना, वो ओरिजिनल ड्राइंग के पास आ गई है। ये मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस ड्राइंग में मैंने यहाँ पे CB और C1 जहाँ पे ग्रिड दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इस जगह पर मैंने इस ड्राइंग को बिठाना। ये देखें C1 और ये जो है ये CB। तो इस ड्राइंग को जो है वो स्केल हम किस तरह करेंगे, तो आपने करना क्या है, इस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है। मैं सामने इसलिए लेके आया ताकि आपको पता चले कि कहीं दो नंबरी तो नहीं की। तो मैं जो है इसको SC सिलेक्ट करने के बाद जो है वो दबाऊंगा और स्केल जो है वो सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही करूंगा वो कह रहा है स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। फिर जो है वो मैं C1 और CB वाला जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखें नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर कॉपी रेफरेंस। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने डायरेक्ट ही 0.001 लिख देना है। अगर आपने मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 0.001 लिखना है। अगर आपने मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें ये मेरी ड्राइंग जो है आपकी आंखों के सामने ये स्केल में हो गई है। पहले ये बड़ी ड्राइंग थी, अभी ये छोटी ड्राइंग जो है वो हो गई है। अभी आपने क्या करना है, ये CB और ये जो है ना हमारे पास C1, यहाँ से हमने पकड़ के इस ग्रिड पर स्केल करना है। तो आपने देख लेना है कि कौन कौन से ग्रिड इंटरसेक्शन बना रहे हैं। CB C1 है और एक और ग्रिड मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ CM और C1, ये वाला। यहाँ पे मैं इसको लाके बिठा देता हूँ। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इस ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने AL जो है ना वो एंटर कर देना है, अलाइन। जैसे ही हमने यहाँ से अलाइन को सिलेक्ट किया तो वो कह रहा है अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। नीचे देखें अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो आपने C1 और CB का ये वाला जो पॉइंट है ये पकड़ के, अभी मैं उधर में ये सेम जो पॉइंट है CB और C1 वहां पे जाके इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है अलाइन स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट। फिर आपने क्या करना है, सेकंड सोर्स पॉइंट जो है वो पकड़ लेना है। तो मेरे पास ये कौन सा पॉइंट है, ये देखें CM और C1, ये पीछे से आ रहा है। अभी मैं इसको पकड़ता हूँ और उसके ऊपर जो है जाके रख देता हूँ। तो ये है मेरे पास CM और ये C1, यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने यस दबा देना है या Y दबा देना है, Y
एंटर। जैसे ही आपने किया तो ये देखें मेरी ड्राइंग जो है इधर से ख़त्म हो गई और इसके ऊपर आके स्केल हो गई है। ये बिल्कुल इसके ऊपर आके बैठ गई है। ये हमने कुछ फाउंडेशन जो है वो मार्क करनी है। इसके हमें जो है ये कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो इसके लिए हमें ये स्केल में करनी पड़ी ड्राइंग जो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, अब आपको क्या पता कि आपकी ड्राइंग जो है वो स्केल में हो गई है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, ये देखें मैं जो है जैसे मैं चेक करता हूँ LTS एंटर करके आपने लाइन टाइप स्केल जैसे ही एंटर करेंगे तो इधर 100 आप दबा दें ताकि आपकी लाइन जो है वो डॉटेड हो जाए। 100 दबाने के बाद एंटर करें तो ये देखें यही लाइनें जो हैं, क्योंकि मैंने नीचे का कलर जो ग्रिड था वो मैंने रेड किया हुआ था, ऊपर वाला कलर वाइट था, तो मैंने लाइन टाइप स्केल चेंज जैसे ही किया तो आप मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे पास निचले वाले ग्रिड और ऊपर वाली ड्राइंग से ही आके बैठी है या नहीं। इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है, आपने कोई भी इधर से एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में जो है वो ग्रिड पकड़ लेना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ये वाला ग्रिड पकड़ लेता हूँ। ये देखें नीचे वाला ग्रिड मेरा रेड था और ऊपर वाला ग्रिड जो है वाइट है। इसको आपने बड़ा करते जाना, जूम करते जाना, कहीं कोई फ़र्क तो नहीं। ये देखें ये इसमें फ़र्क आ गया। तो इस फ़र्क को आपने चेक करना है कि कहीं आपकी ड्राइंग गलत तो नहीं अलाइन हुई। तो अभी आप DLI डबल एंटर, ये जो है हम सॉरी एक दफ़ा एंटर करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कितना एरर आ रहा है इस साइड में। तो देखें ये 0.001 इसका मतलब है मिलीमीटर में भी एरर नहीं है, वो वैसे ऐसे दिखाई दे रहा है। इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी हम एक और जो है ना साइड वो चेक करेंगे। अभी हम ये वर्टिकल में एक साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको दूर दूर जाके आपने चेक करना। ये देखें यहाँ पे भी फ़र्क आ रहा है। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ, DLI एंटर, यहाँ से अभी देखते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क है। ये देखें ये भी आ गया, कितना ज़्यादा वो दिखाई दे रहा था, लेकिन ये 0.000 है, यानी मिलीमीटर्स में फ़र्क है। तो इस तरह जो है आपने ड्राइंग स्केल हुई को चेक कर लेना है कि वो स्केल हो गई है, अलाइन हो गई है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उससे भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।